मेरे बच्चे, जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। मेरे बच्चे, यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहता हूं और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाइयों को प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही होता है और घटित होने वाली होती है। सभी का जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 3 घंटे में यदि इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, परंतु आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझदार हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम लिए लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन का बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त है, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन का आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्ति करने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। परंतु मेरे बच्चे, गर्व कभी भी करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि, बल, विवेक सब छीन हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से अटैक कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। एक ही मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर की जो भी एंजाइटी है, जो भी इम्यूनिटी है, वह सब समाप्त हो जाती है और तुम पर किसी दूसरे का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बच्चा ले गए तो तुम्हारा लिए सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैं प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है, जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम हैं, जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब रखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बने रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ को भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में,
परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का समय होता है, एक निश्चित जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूं, जो कि मेरे महादेव इतना संयम रखते हैं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध दिखे हैं, अन्यथा बड़े ही प्रेम से पेश आते हैं। मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं अत्यधिक क्रोध भगवान हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूं। यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है जो अन्य करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसे भी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उसे इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि महादेव जी मुझे रास्ता बता रहे, मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जानने में अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है, परंतु मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं ये सोचता रहता हूं, मेरा बच्चे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप क्या महादेव जी के लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता? मेरा तो अस्तित्व ही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। इस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चल कर के एक सरल रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपसे तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है, जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है। वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारा कम से वह बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रही है, जितना कि वह अन्य किसी के लिए नहीं होती है। परंतु तुम अपना सौभाग्य समझो, जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तात्पर्य हो रही है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यहाँ प्राप्त करवा रहा हूँ उसे स्वीकार करो। बहुत ही कायदे से यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। आप कल्याण, कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उसे आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी, परंतु उन चीजों को तुम इग्नोर भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आती है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत ही ज्यादा प्रबल बनाना होता, तभी जाकर के इस चीज को आगे की ओर ले जाया जा सकता है। परंतु मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह शक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे एक देव स्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से ही छोड़ देना। जो भी तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर सके, तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितना ही स्वच्छता तुम रखोगे, जितना तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतना ही तुम इसे शक्ति की और भी प्रसन्न देखोगे। क्योंकि यह जितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है। तुम्हारी इस भोलेपन की वजह से यदि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, फिर भी या तुम्हारी परीक्षा अवश्य लगी तो तुम्हें परीक्षा में निपुण होना है। चाहे जैसी भी सिचुएशन आए तो मैं अपने महादेव का स्मरण करते हुए उसे समस्या को अपने से जोड़ कर रखना है
और उसका सामना करना है। कभी भी अपने आप तो यह मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिसे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और दोस्त मित्र तुम्हारा साथ ना दे, परंतु तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, सिचुएशन तुम्हारी चाहे जितना बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। वह तुम्हारा साथ देने के लिए सततपर रहते हैं और आगे भी तात्पर्य रहेगा। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं, परंतु मैं तो तुम्हारे महादेव हूं। जिस प्रकार से मैं जगत का महादेव हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी महादेवा हूं। इस प्रकार से मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। परंतु तुम मेरे प्रिय इसीलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सस आएगा और चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर चलते हो। जो तुमने धर्म की लड़ाई या प्रारंभ किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसी धर्म की लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ाना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को बहुत ही आसान करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, इतनी भावनाएं गलत सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हें ज्ञान रूपी जो ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, उसी के अनुसार तुम अपने आप को आगे चलाओ। अज्ञानता को अपने से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर भार रहेगा तो तुम कोई भी कार्य, कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जब तक कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी तब तक तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर उत्पन्न करो जैसा कि तुम कर सको, परंतु इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर के अपने मन में चिंतन करना है, मंत्रों का जाप करना है अपने महादेव का। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम अपने आप को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जग सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी काल में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर ग्रस्त में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और तुम्हारे अंदर बस वैसे ही भाव उन्न होते हैं जो कि घर ग्रस्त होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम सोचते रहते हो हर वक्त कि मुझे करना क्या है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। बस यही सोचते हो या सोचते होंगे, किस प्रकार से मैं आगे जाऊं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत दुख देखा है, मेरे बहुत तकलीफें अच्छी हैं, परंतु आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो वह मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक बन गया हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने परिवार को सशक्त बनाने का और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो यह बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात होगा और यह अपमानजनक बात मुझे से सहन नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्वत्र सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी भी किसी के सामने निशान नहीं दिखाना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए तो अच्छी लग रहा है, परंतु तुम्हें अपने महादेव का बातों का भी स्मरण करना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। किसी भी कार्य को करने के लिए तुम यह मत सोचना कि मैं आज से झूठ बोलकर मैं कुछ प्राप्त कर लूं, तो ऐसा तुम्हारे लिए करना बहुत ही गलत है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, वह सारा रास्ता तुम्हारा हॉल कर रखेगा और सारे तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। जितने भी तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह गुप्त शत्रु हो, चाहे वह सामने वाले शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, उनका सबका पतन कर देगा। क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई करने के लिए आया हूं, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आया है, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आएगा। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी भी देख नहीं सकता हो, परंतु तुम कभी अब दुखी होंगे नहीं, यह तो मेरा वादा है। क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रहा हूं, वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी।
परंतु तुम्हें अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाना है और ना ही गलत किसी के बारे में सोचना है। तुम सच्चाई पर रहना, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे। तुम सब चीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की जो भी मूल आवश्यकता है वह भी तुम्हारे पक्ष में होगा, परंतु अपने अंदर के संयम को बनाए रखना। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए, इतनी जल्दी से मिल जाए। अगर थोड़ा संयम रखना, समय होते यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन की उस शिखर प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे लिए सफलता को प्राप्त करवाता है। मेरे बच्चे हैं तो मेरे परम भक्त हो, इसीलिए आज मैं इतनी विद्या तुम्हें देने के लिए आया हूं। और यह जो भी विद्या है, जो भी शक्ति है, वह किसी के पास जाने वाली नहीं है, बस वह सिर्फ अपने भक्तों का ही कल्याण करती है। जितने भी भक्त हैं अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती है। यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठा देवी शक्ति है और यही देवी शक्ति का एक कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैं तुम्हें यही समझाया है कि कभी भी अपनी सच्चाई के रास्ते को मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता बहुत ही प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी तुम्हारी मेहनत हो और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो भी संसार है इसमें तो कर्म का सर्वप्रथम प्रधान है। मेरे बच्चे, इस संदेश को दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और बताइए कि हाँ, मुझे यह संदेश बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे सशक्तिकरण के रूप में बतलाया है वह सब बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा, तुम्हारे निकट जो तुम बहुत ही विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा। क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगा। जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी गरीब को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। यह मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तो बस यह सोचता हूं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोने दो जो वह सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचा यही है। क्योंकि वह तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं, इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्ची पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारे जीवन में कोई एंट्री नहीं होती है, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधार सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार से सोते हुए एक डिप्रेशन में चले जाते हो और ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हो जैसे तुम्हारे लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। यही तो एक समझने की बात है। जब तो तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और वही बातें सोचते रहो। मन में जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम यह सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं
और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण कर। जब तू ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब मैं अपनी महादेव के दरबार जाता हूँ और अपने महादेव से पुकार करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा वक्त गया है, इस बुरे वक्त को दूर कर दो। क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करोगे कि मैं अब इस प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूं और ना ही तो तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो तुम और अब तुम्हारे जीवन में कोई शंका नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आएगा कि वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन उपस्थित करवाएंगे। वह तुम्हें इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले लोग हैं, वह तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा हो गई है जिस वजह से यह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है या तो अब अलग तरीके से ही रहने लगा है। इसका मन बहुत ही ज्यादा खुश है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा घड़ा हुआ धन मिल गया है या इसे कुछ संपत्ति मिल गई है अचानक से, इसीलिए यह इतना खुश रहता है और इसके कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा। इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर घड़ा हुआ धन मिल गया है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यहां इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था, हासिल नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है। परंतु महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे हुए क्या जाने कि सच्चाई में कितनी आज होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा करें, ईश्वर करते हैं। मैं और महादेव मिलकर के उसके जीवन का परिवर्तन करता हूं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, ऐसे ही हमेशा सोचता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव और अपने महादेव जी के लिए लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सबके लिए पर्याप्त हो सके और सबके जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। मेरे बच्चे, जब तक कि लोग तुम्हारा साथ देंगे, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ होगा, जब तक तुम्हारी अहमियत होगी, जिस दिन तुम्हारी अहमियत हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी सी स्थिति में आ जाएगा, तभी तुम सोचने के लिए विवश हो जाओगे, सोचने के लिए परेशान हो जाओगे कि ऐसा मेरा भी वक्त आ सकता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था, मेरे महादेव ने मेरे लिए सबको सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से रास्ते को सुधारो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला होगा। अब तुम्हें आकाश मत कुछ ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम सोच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी और तुम्हें हर समय एक्टिव रखेगा। तुम्हारे अंदर की जितनी भी नतमकता है वह सब दूर कर देगा। तुम्हें औपचारिकता के उसे इकाई की ओर प्रेरित कर देगा। जहां तक तुम पहुंचाना चाहते थे वहीं पर पहुंच जाओगे। सोचोगे जो वही होगा अब तुम्हारे मन में, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर चीज उपस्थित करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त को, तुमने इतना दुख अपने जीवन में देखा है। अब तुम्हें दुख खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और महादेव के तुम भक्त हो, तो तुम्हें कोई भी कष्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो,
और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ है, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो, कभी भी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं तो तुम्हारे साथ अनुचित हो ही नहीं सकता है। तुम सिर्फ अपना कल्याण देखो, अपना भला देखो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लगे, तभी तुम एक अच्छे मनुष्य कहलाओगे। क्योंकि जब तुम अपने परिवार की और अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी लायक के नहीं कहे जाओगे। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यह कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सकते और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर अपनी विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और टाइप करें कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। वह सब बातें मैं अभी तक जान नहीं पाया था जो मेरे महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरे जीवन के उन समय को मेरे सामने ला करके रखा है जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान था। क्योंकि मैं भूत और भविष्य का तो कुछ भी जान नहीं सकता हूं। जो जानने वाला हो वह जगत के पिता है। आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है, मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब यह सोच रहा हूं कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत ही सोच समझ कर करूंगा, सुधार कर करूंगा। क्योंकि आज मैं जिस तरीके से गुजर रहा था, मेरे जीवन में परेशानियां थी, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संकट थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। परंतु मेरे महादेव को खबर हो गया, मेरे जीवन के बारे में देख रहे थे, मेरे बारे में देख रहे थे। तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर उपकार कर दिया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीज मुझे बता दे कि अब मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तब यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है और महादेव का स्मरण करता है, तो दुख तो जीवन से अवश्य ही दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह भी अच्छा ही होता है। परंतु आज मैं अपने महादेव का उपकार भूलने वाला नहीं हूं किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने जो भी आज मुझे दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है। इतने में मैं खुश हूं, इतने में मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब मैं अपने महादेव को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जगत के पिता हैं। इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं से पर्याप्त है। महादेव की ही कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज जो भी चीज है, जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, अपने महादेव की कृपा से पहुंचा हूं। आज मेरे महादेव ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि यह बात मैं किसी से नहीं बता सकता हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं अपने महादेव के चरणों में बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे सगे संबंधी ने मेरा इतना साथ नहीं दिया है जितना कि मेरी महादेव ने दिया है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं अब यह बयान नहीं कर सकता हूं, यह बात नहीं सकता हूं। मेरा जीवन इतना खुशहाल हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते अपने हाथ तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की तकलीफों को, अपने रास्ते की रुकावट को अपने हाथ स्वयं दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे महादेव ने मुझे इतना समझाया, इतना सिखाया है और इतना सशक्त बनाया है कि अब मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है सब मेरे महादेव ने मुझे दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन का प्रारंभ करता। जो भी दिक्कत है मेरे जीवन में आएंगे तो मैं अपने महादेव से अवश्य दूर करवा लूंगा। और मेरे महादेव दयालु हैं, वह करुणा की सागर है। वह मेरे दुख को देखकर मुझ पर दया करके मेरे साथ उपकार अवश्य करेंगे और मेरे जीवन को सरकार और सक्ष हम अवश्य बनाएंगे। आज तुमने इतना सब कुछ जो भी किया है वह सब अपने ही वाले के लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का और स्वार्थ ही नहीं है। यह सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी अपने लिए किया है। परंतु आगे का जो ही रास्ता है वह तो तुम्हें ही प्रशस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए चलते हो तो उसमें विघ्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा आता है कि किसी कारण से यह कार्य हो ना पाए और कार्य में कोई ना कोई रुकावट आवश्यक हो जाए।
इस प्रकार से यदि इन बातों को सोचकर चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे, और जब आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे तो तुम अपना सर्विस आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि मैं उनके लिए सही रास्ता लेकर के आ रहा हूं, सही तरीके से उनकी सुविधाओं को व्यवस्थित कर रहा हूं, इनको अच्छी राय दे रहा हूं, फिर भी मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। मैं यह सोचकर रो रहा था, परंतु अब तुम मेरी बात को समझ गए हो पूरी तरीके से। अब तुम इस प्रकार का कोई